नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश अपने YouTube चैनल नीतीश भारद्वाज सेल्फ इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता थी, उसकी क्या प्राकृतिक थी, उसकी स्थिति क्या थी, उसका आकार कैसा होता था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, या फिर उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी क्या आकार है, या उसकी क्या प्राकृतिक होती है। ठीक है ना। साथ ही साथ इस सेशन में पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है या आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो हमारे प्यारे दोस्तों, बोला जाता है कि ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने का मतलब है हमें इतनी मेहनत ज़्यादा करनी है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि जब हमारा रिजल्ट आए ना तो हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोले। तो ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं कि दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति को जानते हैं। ठीक है, चलो ठीक। जिस प्रकार हमने जाना था कि अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है कि वस्तुओं को कहाँ कहाँ पे हम रख सकते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में मात्र 2 स्थिति होती है। मतलब कि पहला स्थिति देखो, पहला कंडीशन देखो क्या होता है कि जब वस्तु को जो है ना अनंत पे रखा जाए। जिस प्रकार उसमें अवतल दर्पण में अनंत में रखते थे तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, उसकी क्या प्राकृतिक होती थी, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या आकार होता था। उसी प्रकार जब तुम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के क्या करोगे, उत्तल दर्पण के जो अनंत पे रखोगे, किस वस्तु को कहाँ पे रखोगे, तो अनंत पे रखोगे, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखो हमने सबसे पहले क्या बताए थे, किसी भी चीज के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और उसकी प्राकृतिक जानने के लिए हमको फिगर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, फिगर आना चाहिए। तो फिगर देखो हमने बनाया है। फिगर क्या बनाया है, तो देखो ये जो है। और एक बात, उत्तल दर्पण में हम बताए थे कि इसमें क्या होती है, फोकस दूरी जो भी हो, ये सब क्या होती है, काल्पनिक होती है। क्योंकि हमने इस बार जो पेंट किया इस साइड में किया है, हमारा परावर्तक सतह इधर उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ है तो हमारा जो किरण आएंगे इस साइड से आएंगे, टकराएंगे, तो हमारा जो फोकस हो जाएगी, हमारी फोकस जो होगी वो क्या होगा, इस साइड में हो जाएगा। और इस साइड में हम कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हमारा गोला भाग इधरे है तो यही फोकस दूरी होगी। लेकिन हमारा परावर्तक सतह, मतलब जो भी किरणें आएगी वो इधर से आएगी। ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, ये बना दिए जिसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। ठीक है, यहाँ पे फोकस है, ये वक्रता केंद्र हो गया हमारा। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, किरण को क्या किया, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से यहाँ पे लाए तो वो टकराने के बाद ये वापस चल गई। इधर से भी अनंत से आया, देखो टकराने के बाद इधर वापस चल गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किरणें मिला तो नहीं। तो हमने बताया था कि जो वास्तविक, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना, वो क्या होता है ना, मिलता नहीं है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या, एक कल्पना किया और इस कल्पना को, इस किरण को हमने पीछे की ओर कल्पना करते हुए मैच किया। तो जब मैच किया तो देखो यहाँ पे कहाँ पे जाके मिलता है, तो यहाँ पे जाके फोकस पे जाके मिला। कहाँ पे, तो फोकस पे। और यहीं पे हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। यहीं पे हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है ना। तो अब चलो जब लिखते हैं इसको, क्या कि जब वस्तु को, देखो क्या होता है, देखो समझ, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए, मैंने अनंत पे वस्तु, ये अनंत से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये किरणें अनंत से आ रही है, वस्तु अनंत पे है तो वहां से किरणें आ रही है। तो आने के बाद जो है प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रियल इमेज, जो रियल किरण है ना, मैच नहीं किया। यहाँ पे हमने कल्पना करके एक इमेजिन किरण को हमने मैच करवाया। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और ये देखो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि अनंत पे कोई वस्तु है तो बहुत बड़ा है, और वो जब यहाँ पे फोकस पे बन रहा है तो क्या बन रहा है, वस्तु से बहुत ही छोटा बन रहा है। तथा दर्पण के फोकस पे, देखो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, तो ये दर्पण के फोकस पे, यहाँ पे तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब कहाँ पे, फोकस पे। और ये जो है हमारा जो मतलब कि वस्तु है कहाँ पे है, तो वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पर। ठीक है, तो यह था पहला कंडीशन। अब देखो इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, मतलब कि उत्तल दर्पण का ना 2 ही कंडीशन होते थे जो हमने पहला बता दिया। अब दूसरा चलो जानते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या होता है। देखो दूसरा कंडीशन क्या है,
दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु को जो है ना इस बार कहाँ पे रखेंगे, तो देखो पहला था अनंत पे रखने का, और दूसरा क्या है कि इधर कोई और कंडीशन नहीं बनने वाले हैं। तो दूसरा क्या है कि ये देखो, ये ध्रुव जो होती है, ध्रुव पोल, जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ध्रुव, ध्रुव और अनंत के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को देखो, ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो हमने क्या क्या वस्तु को, ध्रुव और अनंत है तो यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, ए और बी क्या है, एक वस्तुएं हो गई। तो जब वस्तु को हम क्या किए, ध्रुव और अनंत के बीच में रखा, तो हमने एक किरण यहाँ से टकरा के इधर वापस कर दी। जब इसके इसके काल्पनिक किरण, काल्पनिक खींचे तो यहाँ पे देखो कहाँ पे जाके टकरा रही है, तो फोकस से होके पास हो गया। और दूसरा हमने बताया था कि जब तुम किरण को, क्या होता है ना, किरण को वक्रता केंद्र से पास कराए, वक्रता केंद्र से पास कराया जाता है, तो वो क्या करती है ना, जस्ट उसी रेखा पे वो वापस आती है। तो देखो हमने क्या क्या अनुमानित तौर पे यहाँ पे वक्रता केंद्र पर टकराने की कोशिश की, तो ये जो किरण इधर से गया तो उसी पे फिर क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तो हमने एक फिर एक काल्पनिक रेखा, हमने काल्पनिक किरण को पाछे की ओर खींचा, तो खींचा तो देखो यहाँ पे दोनों वस्तु किरण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे बन गया, कहने का मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में बन गया। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब जब कैसा बना। देखो जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच क्या करें, रखा जाए, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, जितना भी प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, तो वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। यहाँ पे भी देखो दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहे हैं, तो ये कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमने बार बार बता दिया कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, रट लो। वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा बात कि ये वस्तु से छोटा बनेगा। और फिर चौथा क्या है कि ये दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है और किसके बीच में बन रहा है, तो फोकस के बीच में बन रहा है। तो ये था क्या, हमारा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और आकार। ठीक है ना। एक बात लेकिन याद रखना, नोट कर लो हमेशा कि जो है ना उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता प्रतिबिंब, इस उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा याद रखना कि वो वस्तु से क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। चाहे वो कि कहीं पे रख दो, अनंत पे रखो या ध्रुव और बीच की दो स्थिति तो है, एक अनंत है, दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच, तो हमेशा क्या होगा, वस्तु से क्या होगा ना, हमेशा छोटा बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रख रहे। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं था। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से छोटा बनता था। उसमें तीनों कंडीशन था इसमें, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, क्या कि ये वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब का क्या बना था, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बना था। ठीक है, चलो आप जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, परिपाटी क्या होता है, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा देखो जो है गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी क्या होता है ना, दर्पण के सामने बन जाता है, कभी दर्पण के पीछे। दो स्थितियों पैदा हुई, इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, क्या अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की जरूरत पड़ती है, मतलब एक चिन्ह की जरूरत की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चलो इसको समझते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है ना। तो डिफिनेशन लिखा दिया, क्या होता है कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो है क्या होता है कि कभी दर्पण के सामने बन जाता है तो कभी दर्पण के पीछे बन जाता है। तो ठीक है, इन दोनों स्थितियों को दर्शाने के लिए जिस हम चिन्ह की जरूरत करते हैं, मतलब कि एक आवश्यकता होती है, परिपाटी की आवश्यकता होता है, चिन्ह परिपाटी करते हैं। लेकिन बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चिन्ह लगाएं, पॉजिटिव लगाए या निगेटिव लगाए, ठीक है ना। तो देखो हम बताते हैं, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में तुम सब जानते होगे कि यहाँ पे मुख्य अक्ष होती थी, ठीक है। मुख्य अक्ष से जैसे तुम दाएं की ओर जाते थे, इधर दाएं की ओर, ठीक है, दाएं की ओर जाते थे तो वो क्या होता था, धनात्मक होता था। क्या होता था, धनात्मक होता था। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर तुम इससे क्या करोगे, दाएं की ओर जाओगे मुख्य अक्ष से, तो दाएं की ओर जाओगे तो वो धनात्मक होती थी। अगर तुम बाएं की ओर आओगे, किधर, बाएं की ओर, तो वो क्या होती थी, ऋणात्मक होती थी। जानते थे कि नहीं, जानते थे। उसी प्रकार अगर तुम ऊपर की ओर जाओगे तो वो पॉजिटिव होता था, और नीचे की ओर आओगे तो वो निगेटिव होता है।
अब देखो दर्पण से इसको रिलेट करने का कोशिश करो। ये क्या हो गया तुम्हारा, ध्रुव हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु का मतलब क्या, मूल बिंदु हो गया एक तरह से। जब मूल बिंदु हो गया, अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ से अगर वस्तु को रख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे वस्तु है रख लिया, यहाँ पे वस्तु रखा, यहाँ पे गया टकराया, तो यहाँ पे देखो ये जो है रेखाएं किधर जा रही है, दर्पण की ओर जा रही है। किस ओर जा रहा है, तो ये दर्पण के सतह की ओर, मतलब कि ये ध्रुव की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, दर्पण के ध्रुव की ओर जा रहा है। तो ये जो हो जाएगी इसकी वस्तु का जो दूरी हुआ, ये क्या हुआ, वस्तु का दूरी हुआ। जो वस्तु का जो दूरी हो गया ना, वस्तु का दूरी यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, दूरी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब टकराने के बाद देखो, जैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनाते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे बताया था तुमको कि वो ऐसे फोकस से होकर टकरा के पार हो जाएगा। दूसरा है कि अगर यहाँ से तुम दूसरा था कि जब तुम फोकस से पार करोगे तो ये ऐसे टकराने के बाद ऐसे यहाँ पे टकराएंगे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो प्रतिबिंब बना, ये क्या है, ए और ए बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, और ए और बी क्या हो गया, ये वस्तु हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, मतलब कि वस्तु का जो दूरी होगा फोकस से, वो क्या होंगे, किधर जा रहा है, देखो तो बाएं की ओर, बाएं की ओर जा रहा है ना, बाएं की ओर। वस्तु से मतलब दर्पण से जो है फोकस दूरी जो है, ध्रुव 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 से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। जब दर्पण से ध्रुव से क्या होगा, वो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दूर होगी, मतलब बाएं ओर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव हो गई, निगेटिव हुआ ना, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या हुआ, दर्पण ध्रुव से क्या हो गया, बाईं ओर जा रहा है, और बाईं ओर जाने पर क्या होता है, निगेटिव होता है। और दर्पण का अगर तुम माने कि मूल बिंदु से अगर दाईं ओर जाओगे तो पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या था, ये था तुम्हारा अपतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो अपतल दर्पण द्वारा हमेशा याद रखना कि अपतल दर्पण की नोट में, अपतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है ना वस्तु का जो माने कि किसी भी वस्तु का हो या प्रतिबिंब की जो दूरी है, वो ध्रुव के किस ओर है, बाई ओर है। किस हो जाता है, तो दर्पण माने कि ध्रुव के बाई ओर है, बाई ओर, और बाई ओर जाने पे क्या हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है ना। अब चलो जानते हैं कि अपतल दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक ऋणात्मक बनेगा या फिर धनात्मक बनेंगे, ठीक है। अपतल दर्पण के बारे में जानिए कि इसका जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन अब उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अब जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि ऋणात्मक होगा, उसको जानते हैं। चलो देखो, अब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखो हमने क्या वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पे रखते हैं। तो लो हमने वस्तु को अनंत पे रख दिया, यहाँ पे रख दिए, वस्तु को अनंत पे रख दिया, ठीक। देखो इस बार जो वस्तु को अनंत पर रखे, वो वस्तु किधर जा रहा है, वस्तु दाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है ना। तो दाईं ओर जा रहा है तो वस्तु का भी प्रतिबिंब क्या हो गया, पर वस्तु जो है, वस्तु का जो दूरी है वो पॉजिटिव हो गया, काहे कि वो बाईं ओर जा रहा है, ठीक है, बाईं ओर जा रहा है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब का जो हम दूरी लेंगे, तो प्रतिबिंब का दूरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब को दिखाना होगा। तो प्रतिबिंब तो जानते हो कहाँ पे बनता है, तो ये फोकस पे बनता है, मतलब इधर से पार हो जाएगा, ये फोकस पे बनेगा, ठीक। ये इधर से चल जाएगा रिटर्न, और ये 5 जाके टकराएगी, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब इस बार कहाँ पे बना, फोकस पे। तो फोकस पे जो बना, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी हुई, इस प्रतिबिंब का जो हुआ प्रतिबिंब, वो पोल से क्या है, मतलब ध्रुव से किया किस ओर है, देखो दाएं ओर है कि बायां ओर है,
तो बोलोगे सर ये जो प्रतिबिंब बना ना इस बार, तो वो ध्रुव से दाएं ओर है, और दाएं ओर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब का भी जो है, प्रतिबिंब का जो भी दूरी हो गया, वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो दाएं ओर जा रहा है, मतलब कि ध्रुव से दाएं ओर जा रहा है। ध्रुव से दाएं ओर जाए तो वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पॉजिटिव धनात्मक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? धनात्मक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। होती है, ठीक है ना। तो यही था क्या, चिन्ह परिपाटी। एक बार अच्छे से समझ लो फिर से कि जब दर्पण का प्रतिबिंब जो है वह ध्रुव से ये देखो पोल बोल रहे, ध्रुव से बाईं ओर बने तो प्रतिबिंब का जो है वो उसका जो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बोलो या फोकस दूरी जो हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। वो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। लेकिन जब प्रतिबिंब ध्रुव से दाईं ओर बने, किधर, दाईं ओर बने, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वो धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो अब तक दर्पण में फिगर जो जितना भी बन रहा था वो एक ही कंडीशन को छोड़ा के, जब छठा वाला बना था ना ध्रुव और फोकस के बीच, वो कंडीशन को छोड़ा के अब तक दर्पण में सारे जो है फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तर दर्पण में, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो यही था चिन्ह परिपाटी। चलो अब जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन मैग्निफिकेशन। देखो आवर्धन क्या होता है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं ना, जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अलग होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अलग होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई अलग होती है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। किसको, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखो इसको लिखते हैं पहले। देखो जो बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहता है, तो आवर्धन कहता है। क्या कहता है, आवर्धन कहता है। देखो इसको एम से सूचित किया जाता है। एम से इसलिए क्योंकि आवर्धन का इंग्लिश मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए एम लिया गया, यहाँ से एम से सूचित किया जाता है। अब हमने क्या क्या माना कि वस्तु की ऊंचाई एच, क्या ले लिया हमने, एच, और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, एच डैश। तो आवर्धन बराबर क्या होगा, तो आवर्धन बराबर हमने बताया भी क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, मतलब m बराबर एच डैश बटे एच। ये क्या था, आवर्धन। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, फिगर के थ्रू कि आवर्धन जो हम निकालने का तो जान गए, लेकिन कहाँ पे पॉजिटिव का यूज करेंगे, एच पॉजिटिव लेंगे और कहाँ पे एच निगेटिव लेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। पहले इसको लिख, देखो हमने एक फिगर बनाया अपतल दर्पण का। तो अपतल दर्पण में हमने इस बार वस्तु को कहाँ रखा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। ये भी वस्तु रख दिया, ए और ए बी क्या है, एक वस्तु है, वस्तु है, कौन सा वस्तु है, ए और बी वस्तु हो गया। जब यहाँ पे रखे तो यहाँ पे देखो ये हमने क्या किया, किरण पास करवाया, किरण पास किया दर्पण से टकरा के, वो कहाँ से, फोकस से होकर फिर अनंत पे चली गई। दूसरा हमने क्या, फोकस से पास किया, फिर वो दर्पण से टकरा के यहाँ पे मैच, यहाँ पे दोनों देखो एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, वस्तु की वजह, ये वस्तु हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, सॉरी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। तो वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा एच लेबे करते हैं, हम क्या लेते हैं, एच ही लेते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या लेते हैं,
ऊंचाई एच डैश को डिनोट किया जाता है। लेकिन अब हमको ये समझाना है कि यहाँ जो वस्तु का जो ऊंचाई है वो क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, या फिर ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। यही चीज को हमको समझाना है, मेन हमको यही चीज को समझाना है। तो देखो ध्यान से देखना हम क्या बताने जा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि निर्देशांक ज्यामिति में जब तुम पढ़ते होगे मैथ में, तो उसमें दिखाया जाता है कि ये जो भी ध्रुव होती है, मतलब कि जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के अगर तुम दायां हो जाओगे तो पॉजिटिव, अगर बायां हो जाओगे तो नेगेटिव। उसी प्रकार जब तुम ऊपर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक, और जब नीचे की ओर जाओगे तो ऋणात्मक होता है। होता था कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पे जो ये जो प्रतिबिंब की वस्तु की जो ऊंचाई है वो क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ये हम क्या मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही कहा जाता है ना, ये वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस ही कहा जाता था, मतलब प्रधान अक्ष ही बोला जाता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो ये वस्तु की जो ऊंचाई है ना वो क्या है, प्रधान अक्ष से क्या है ऊपर की ओर, मतलब कि है किधर है ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर होती है तो वो क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए वस्तु का जो ऊंचाई हो गया यहाँ पे क्या हो गया, धनात्मक हो गई। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब कि प्रधान अक्ष से क्या है नीचे की ओर है, और जब नीचे की ओर हो प्रधान मतलब कि जो हो रेखा एक्स नीचे की ओर हो तो वो क्या होता है, तो वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होती है। इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया, निगेटिव। अगर इसके आवर्धन की बात करें तो आवर्धन m इक्वल टू आवर्धन क्या हो जाएगा, माइनस एच डैश बटे एच। ठीक है, किस दर्पण की, तो ये अपतल दर्पण का आवर्धन। ऐसे तुम चिन्ह का पता लगा सकते हो, चिन्ह का पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव। हाँ, अब बोलोगे सर फिर यहाँ पे नेगेटिव कब होंगे, मतलब कि वस्तु कब नेगेटिव होंगे, जब हम वस्तु जिस प्रकार देखो यहाँ ऊपर में रखे हैं, इस तरह से अगर हम वस्तु यहाँ पे नीचे रख दें तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम इस वस्तु कहाँ पे रखे हैं, हाँ प्रधान अक्ष के ऊपर में रखे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो नीचे बन रहा है, तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यही था क्या, आवर्धन। और आवर्धन के लिए एक और सूत्र का यूज होता है, उसको भी याद रख लो। कभी कभी क्या होता है ना, तब जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे मतलब अंकित प्रश्न सॉल्व करोगे तो इसमें इसका भी यूज होता है। क्या, m बराबर माइनस v बाय यू, माइनस v बाय यू। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था आवर्धन का। आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी कुछ छूटा है ये अब बाद में फिर कवर किया जाएगा। ठीक है ना? तो हमने आज सीख लिया बहुत ही अच्छे ढंग से कि उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, फिर चिन्ह परिपाटी क्या होता है, फिर आवर्धन क्या था, जो जो मेन टॉपिक थी हमने उस सीख लिया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।